बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा मेरे पास पंजाब वालों की बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन, और इसमें ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेज नंबर है ये 177। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है जो न्यू बुक है उस पर कोई पेज नंबर कोई और हो। तो आज से हम पेयर ऑफ वर्ड्स शुरू करेंगे। ये तमाम के तमाम शामिल नहीं हैं आपके सिलेबस में, जितने शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस में हम सिर्फ उतने ही करेंगे। ये मैंने सर्कल कर लिए हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि शामिल हैं आपके सिलेबस में। तो पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं? पेयर कहते हैं जोड़े को, वर्ड लफ्ज़ तो अल्फाज के जोड़े। तो इनको क्लासीफाई किया जाता है या तो इनके स्पेलिंग मिलते जुलते, या इनके मीनिंग्स मिलते जुलते, या फिर इनके साउंड मिलते जुलते हैं, ठीक है, या इनकी प्रोनंसिएशन मिलती जुलती होती है, या फिर ये इनके जो साउंड एक हो गया, दूसरा स्पेलिंग हो गए और तीसरा मीनिंग हो गए। तो इन तीन एतबार से पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं। मिलते जुलते होते हैं, इसलिए ये अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो फिर ये आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और साथ साथ मैं ये बताता भी जाऊँगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। पहला है अफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है, वर्ब यानी असरअंदाज होना। दिस इंसिडेंट, ये वाक़या डिड नॉट अफेक्ट हिज हेल्थ, उसकी सेहत पर असरअंदाज नहीं हुआ। ये वाक़या उसकी सेहत पर असरअंदाज नहीं हुआ। उसके बाद है इफ़ेक्ट, ई से जो इफ़ेक्ट है इसका मतलब है असर, ये नाउन है। आई डिड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन हिम, इट डिड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन हिम, इसने उस चीज़ पर, उस पर कोई असर ना डाला। इट डिड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट, इसने कोई असर ना डाला, ऑन हिम, उस पर, ठीक है जी। तो ए से जो इफ़ेक्ट है इसका मतलब होता है असरअंदाज होना, और इफ़ेक्ट का मतलब है असर। ऊपर वाला वर्ब है, नीचे वाला नाउन है। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस का मतलब है नसीहत या मशवरा, ये नाउन है, नसीहत या मशवरा। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत की, उसने मुझे एक अच्छी नसीहत की। दूसरा एडवाइज़, एस से है एडवाइज़, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नसीहत करना। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, नॉट टू मिस माई क्लासेस, कि मैं अपनी क्लासेस ना छोड़ूं। उसने मुझे नसीहत की कि मैं अपनी क्लासेस ना छोड़ूं। आल्टर, ई से जो आल्टर है इसका मतलब होता है बदलना, तब्दील करना, चेंज। वी कैन नॉट फोर्स हर, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। टू आल्टर हर माइंड, माइंड तब्दील करने पर यानी इरादा बदलने पर, हम उसे इरादा बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। आल्टर, कुर्बान गाह, जो ALTAR आल्टर है उसका मतलब होता है कुर्बान गाह। कुर्बान गाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई कुर्बानी पेश की जाती है। तो जानवरों को जहाँ पे कुर्बान किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है, उस जगह को आल्टर बोलते हैं। पीपल ब्रॉट द एनिमल, लोग ब्रॉट लाए द एनिमल, जानवरों को, टू द आल्टर, आल्टर पर, कुर्बानगाह पर, फॉर सेक्रीफाइस, कुर्बानी के लिए। लोग कुर्बानी के लिए यानी कुर्बान करने के लिए जानवरों को कुर्बानगाह लेकर आए। उसके बाद 4, 5th नहीं है, 6th है। 6 है बेल। बेल का मतलब होता है एक गांठ। देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स, लार्ज नंबर बड़ी तादाद, ऑफ बेल्स गांठों की, ऑफ कॉटन कपास के, इन द रूम कमरे में। यानी जब एक, जिसको पंजाबी में पंड कहते हैं, पंड बांधी हुई है, किसी चीज़ को एक जगह पे बांध लेना उसको बेल कहते हैं। देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स, बहुत सी गांठें थीं, ऑफ कॉटन, कॉटन की, कपास की, इन द रूम कमरे में। दूसरा बेल है BAIL, इसका मतलब होता है ज़मानत। हिज एप्लीकेशन फॉर बेल, बेल के लिए, ज़मानत के लिए उसकी एप्लीकेशन, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कबूल नहीं की, ठीक है जी। उसकी दरख्वास्त ज़मानत को मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया।
8 है, इसके बाद 7 स्किप है, 8 है। बर्थ, ये ट्रेन की सीट को बर्थ कहते हैं। आई रिज़र्व्ड अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन, मैंने शालीमार ट्रेन में एक बर्थ की बुकिंग करवाई। रिज़र्व का मतलब है बुक करवा लेना, जैसे पहले से टिकट वगैरह हम बुक करवा लेते हैं, तो मैंने शालीमार ट्रेन का एक बर्थ रिज़र्व करवा लिया, बुक करवा लिया। BIRTH बर्थ, पैदाइश। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी पैदाइश की डेट क्या है, यानी तुम्हारी तारीख़ पैदाइश क्या है, तुम्हारी तारीख़ पैदाइश क्या है। उसके बाद है नंबर 9 बिसाइड। बिसाइड का मतलब करीब, पहलू में, साथ। अदनान इज़ सिटिंग, अदनान बैठा है बिसाइड आसिफ, आसिफ के पास। अदनान इज़ सिटिंग बिसाइड आसिफ, अदनान आसिफ के पास बैठा है। बिसाइड्स के अलावा, इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब के अलावा। बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के अलावा। आई हैव टू लर्न इट, मुझे इसको याद भी करना है। बाय हार्ट, ज़ुबानी। लर्न बाय हार्ट इडियम है, इसका मतलब होता है टू मेमोराइज समथिंग, किसी चीज़ को ज़ुबानी याद करना। तो लिखने के अलावा मुझे इसको ज़ुबानी याद भी करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद है नंबर 10 ब्रेक। ये ब्रेक होते हैं जो गाड़ी के ब्रेक हो, जिसे हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक को ब्रेक बोलते हैं। द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल, साइकिल के ब्रेक फेल हो गए ऑन द वे, रास्ते में। फेल होने, ब्रेक फेल होने का मतलब है जब ब्रेक काम करना छोड़ दे, तो हम कहते हैं ब्रेक फेल हो गया है। ठीक है जी। साइकिल के ब्रेक रास्ते में फेल हो गए, यानी रास्ते में उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और इसका दूसरा ब्रेक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूट जाना। हैंडल इट केयरफुली, इसको एहतियात से हैंडल करो, अदरवाइज़ वरना इट में ब्रेक, ये टूट जाएगा। इसको एहतियात से हैंडल करो, एहतियात से संभालो, वरना ये टूट जाएगा। ठीक है बेटा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अब एक दफ़ा पेयर ऑफ वर्ड्स ख़त्म करेंगे और फिर हम पैराग्राफ शुरू करेंगे जो हमारे कुछ रह गए हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।